बहुपद आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुपद में हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या है। बहुपद होने के लिए हमको चर मान लेना पड़ेगा और अचर मान लेना पड़ेगा। और अगला बार में हम लेते हैं पूर्ण संख्या। तो पहले हम चार मान के समझ लेते हैं। चार मान क्या हो, इसके पहले वाला में भी बताए थे कि चार मान क्या होता है। अगर कोई भी संख्या में एबीसीडी का अक्षर लगा हो या ना भी संख्या में संख्या हो, सिर्फ एबीसीडी का मान हो, एक्स वाई जेड ऐसे सोल्व करने में एक्स वाई का मान ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, तो क्या होगा, चार राशि होगा ना। जैसे कि हम लिख सकते हैं ए, या लिख सकते हैं ए बी सी, या कहाँ तक, जेड तक। ये सब क्या है, चार मान है ना। ये सब क्या है, चार मान। अब चार मान को पता है तो चार मान हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। ये चार मान है या नहीं है, अब बताओ। अब बताओ ये 3y चार मान है या नहीं है, चार मान है या नहीं है। अब अगला देखना है, कॉमन लेते हैं 4x + 2, ये चार राशि है या नहीं है। लेकिन एक इसमें कह दे कि अचर मान कौन है, तो अचर मान है कि नहीं है, हैं? तो चार मान समझने में कोई दिक्कत है। एबीसीडी का कोई भी संख्या में लगा हो या ना लगा हो एबीसीडी, सिर्फ एबीसीडी का अंक होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, तो क्या होगा, चार मान। ध्यान दो, फिर से एक बार बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ही अगर लिख रहे हैं सिर्फ वाई, ये चार मान है या नहीं है। सिर्फ लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, ये चार मान है या नहीं है। अगर एरा में कोई भी गुणांक लगा दें गिनती वाला, तो चार मान होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हम समीकरण लिखते हैं 2x अब प्लस या 3x प्लस लिखते हैं 4y अब बराबर 0। बताओ ये वाला चार मान है या नहीं है। लेकिन इसी में कर दे 3x + 4y अब प्लस 8, बताओ इसमें चार मान ये है, अचर मान ये है कि नहीं है। तो चार और अचर समझने में कोई दिक्कत, सीधे सीधे करना। ए बी ए लड़का, सीधे सीधे करना है कि एबीसीडी में कोई भी मान आ जाए, एबीसीडी का कोई भी मान आ जाए, वो क्या होगा, चार मान होगा। चार राशि समझने में कोई दिक्कत है अभी तक। अब आचार मान समझेंगे। तो आचार मान हम सिंपल सी, बच्चा में गिनती सीखा होगा ना, तो 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक जाएगा जो कोई ठीक है, अनंत तक है। ये सब क्या है, आचार मान है, आचार मान। जैसे कि इसमें देखो आचार पद ये हम बता रहे थे ना, तो चार और आचार समझ में आया है, कोई दिक्कत है। बताओ चार मान ये तुम बताना होगा तुमको, ये चार राशि है कि आचार मान है, बताओ। अचर पद है। अब बताओ एक्स ए बी चार मान है या चार मान है, चार मान है। अब क्या है, अब बताओ, अब अचर मान हो गया। बताओ इसको, हम शुरू में क्या बोले थे, संख्या में एबीसीडी का मान लगा हो या सिर्फ एबीसीडी का मान लिखा हो, तो कौन संख्या होगा। अब बताओ तू 10वां में पढ़ा, अभी तक चार मान तुमको पता ना है, काउची तो नहीं पढ़ता है। ये बताओ ये कहो चार मान है क्या, चार मान है। बताओ यहाँ पर घात की संख्या बताओ कितना है, इस पे घात के मान 1/2 है, कुछ नहीं तो पावर क्या है। यही से कहते थे कि 8 क्लास में बढ़िया से पढ़ लो, 9th क्लास में बढ़िया से पढ़ लो, पढ़वे नहीं किया। चलो इतना चार आचार राशि मान ज्ञात हो गया ना, चार मान और आचार मान। चार मान ए से लेकर के जेड तक, आचार मान गिनती की संख्या कहाँ तक, अनंत तक है ना, वो आचार मान होगा। अब देखेंगे अगला कि बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन दूसरा बार में चाहिए। तो हमें एक बात ध्यान देना, अगर पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी है तो बोलो, ना तो ना। पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी है तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, बताओ बताओ क्या होगा। हाँ उस तरह से बोल सकते, गिनती की संख्या से अगर उसे बोलना है तो उस तरह से बोलो। गिनती की संख्या के पहले की संख्या 0 को शामिल कर दो तो क्या होगा, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में 1 से चालू होता था ना, प्राकृतिक संख्या में कैसे चालू होता था, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा कोई ठीक है। तो पूर्ण संख्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, पूर्ण संख्या। तो जब पूर्ण संख्या तो 0 पहले शामिल कर लेंगे,
तो 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाएगा? कोई ठीक है नहीं ना? तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से? तो अब बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? और बड़ी बताओ। अनंत ना हो जाएगा? अनंत ना हो जाएगा? कहाँ तक जाएगा? ठीक है। अरे बच्चा मैं गिना नहीं 100 तक, लेकिन वो सिर्फ गिनती सीखने के लिए गिना नहीं 100 तक, लेकिन गिनती कहाँ तक जाएगा? कोई ठीक है? तो अनंत बड़ा संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। अब बताओ तो इसमें बताओ कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होगा और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या? एरो में अनंत तक जाएंगे, कहाँ होगा जो पता है? नहीं ना? तो अब बताओ पूर्ण संख्या पता हो गया ना, तो सीधे सीधे बहुपद खत्म। जिसको जिसको पूर्ण संख्या पता वो बहुपद समापत। अब कहो कैसे? चलो देखो देखो, कोई भी घात पावर पर क्या हुआ, कोई भी पावर रहेगा घात पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, अन्यथा ना हो, अन्यथा नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि अगर चर मान पर या अचर मान पर घातों की संख्या पूर्णांक पूर्ण संख्या दिखे तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बताओ 2x के पावर इस पे कितना छिपा हुआ है? तो ये बहुपद है या नहीं है? क्या है? ये बहुपद है। x के पावर 0 तो बहुपद है या नहीं? बहुपद, पूर्ण संख्या मिल गया ना? अगला बताओ, अगर यहां पर ही लिखते हैं 2x² प्लस x, तो यह बहुपद है या नहीं है? देखो पावर की संख्या क्या है, तो बताओ पूर्ण संख्या में मिला या नहीं मिला? तो बहुपद होगा ना? अगर अगला लिखना x के पावर 3 बहुपद होगा कि नहीं होगा? x के पावर 4 बहुपद होगा कि नहीं होगा? देखो इसमें भी पूर्ण संख्या वाला मिल रहा है, 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 इसमें भी पूर्ण संख्या वाला मिल रहा है। तो ये सारा चीज क्या है? बहुपद है। अब आगे देखेंगे कि और क्या है भाई। अगर कैसे कर दे a के पावर 0 तो ये बहुपद होगा, a के पावर, अब बताओ अब सिर्फ 8 दे दे या 2 दे दे या 4 दे दे तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? बताओ अगर ऐसे कहेंगे तो इस पावर तो 1 है कि नहीं है, इस पे पावर 1 है कि नहीं है, इस पे पावर 1 है कि नहीं है? कोई भी संख्या पावर 1 होता ना तो बहुपद होगा, लेकिन ऐसे देगा नहीं, कुछ चर मान के साथ अचर मान रहेगा रहेगा ना, तो क्या होगा? बहुपद होगा ना? अब अगला देखते हैं कि अगर a के पावर, या पहले बहुपद वाला सीख लेते हैं। अगर ऐसे रहे, मान लिया कि रूट में 2 रहे, रूट में क्या रहे? 2, लेकिन रूट के बाहर x रहे तो बहुपद है या नहीं है? देखो ये रूट के अंदर x ना है, तो यहाँ पर पावर क्या छिपा हुआ? 1, या ऐसे 0 दे दे तो बहुपद होगा कि नहीं होगा? अगर अगले बार 4 रूट के अंदर अगर x के पावर 1 तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अगर इसको हल करना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 निकलेगा ना, वर्गमूल निकलेगा तो 2 निकलेगा, तो 2x। बताओ कुछ नहीं तो पावर क्या है? 1। तो पूर्ण संख्या वाला घात आया ना 1, तो पूर्ण संख्या में मिला या नहीं मिला? मिला ना, तो ये का बहुपद होगा ना? कोई दिक्कत है? अब अगला देखना, अगर यहां पे दे दे x बटा के x, इस पे पावर 2 इस पे पावर 1, बहुपद होगा या नहीं होगा? बहुपद होगा या नहीं होगा? अब इसको हल करो, इसको हल करो, एगो x से एगो x खत्म होगा तो इसको निकल जाएगा जी 1, तो ये बहुपद होगा ना? कोई दिक्कत है? अब देखो अगला कंडीशन, अगला कंडीशन देखना, बहुपद ना होने का तरीका, बहुपद ना होने का तरीका, बहुपद होने का तरीका को जी पूर्ण संख्या आ गया, कोई भी संख्या पर क्या घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अचर पद पर भी घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब बहुपद ना होने की यही बेस्ट सीखना,
पहचाने ला कि ना होगा या होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर पावर -1 है तो बताओ ये पूर्ण संख्या में घात माइनस में कहीं मिल रहा है? माइनस वाला पूर्ण संख्या में मिल रहा है, तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा। अगला देखना है, a के पावर -1 बहुपद है? अब अगला देखना, ये बहुपद होगा? अब आगे के देखना, 1 बटा x के पावर -1 बहुपद होगा या नहीं? कभी भी घात माइनस में बाटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस में घात है तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा, x, सिर्फ x ना होगा, ये बहुपद होगा ना। अब इसको लिखते हैं, 1 बटा x, ये बहुपद होगा, ये बहुपद। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस में पावर था तब हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको लिखेंगे तो x माइनस पावर का होगा, x के पावर -1, ये बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं, ये बहुपद होगा, होगा ना। अगला लिखल है, ध्यान देना, 1 बटा 2 ये बहुपद है या नहीं? इस पे अगर घेर के लिख सकते हैं ना, है बहुपद होगा ना। या तो अभी नहीं कर रहे हैं तो चलो इसको में हमें x लगा देते हैं गुणांक में, ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद है। देखो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, x बटा के 2, तो पावर तो एक आया ना, एक आया ना, तो ये बहुपद होगा ना। समझ में आ रहा है ना, ये बहुपद होगा ना। अगर इसको हमें अगर ऐसे लिखे, अगला देखना, ये बहुपद होगा। अगर ऐसे लिखे 1 बटा √x, 1 बटा √x ये बहुपद होगा या नहीं? तो सबसे पहले इसको जांच करने के लिए कैसे देखेंगे बहुपद है या नहीं, तो हम लिखा चुके हैं पहले, इसके पहले लिखा चुके हैं कि कभी भी बाटा में रूट भी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दो, इसको हल करो तो 1 के 1 होगा, है ना। तो इसको हल करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, -x के पावर -2 कहां से लिखेंगे, 2, तो इसको लिखाएगा ऐसे 1 बटा x के पावर, इसको लिखो 1 बटा 2 होगा। अब बताओ इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाओ इसको, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ना 1 बटा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में, तो बहुपद होगा?